सलमान साहब, मैं दोनों तरफ जानना चाहती हूँ, एक तो हुकूमत और दूसरी तरफ ऑपोजिशन। ये चल क्या रहा है इधर? मुज़ाकरात फिर कहते हैं हमें बात नहीं करनी। देखिए, बात ये कि बुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदारी होती है हुकूमत की कि अपोजिशन को एंगेज किया जाए। लेकिन खान साहब ने जिस बंदे पर भी एतबाद किया है उसके बाद उसे एम्बेरस किया है। और महमूद खान अचकज़ई कोई आम आदमी नहीं है। महमूद खान अचकज़ई उनकी वो जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन है उसके सरबराह हैं। और वो पार्टी के तर्जमान रऊफ़ हसन साहब उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि जी हमने तो मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने करने तो कर लें। मेरा ख्याल महमूद खान अचकज़ई साहब का भी जवाब आ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होता है कि इंगेज करना। अभी इस वक्त ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। कौन लोग हैं वो? देखिए, बात यह कि जो ऐवान के अंदर है कुछ लोग होते हैं, मतलब उनमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, कुछ पार्टीज हुकूमत में शामिल नहीं है। लेकिन हमेशा प्राइम मिनिस्टर बजट के मौके पे चूँकि डेवलपमेंट फंड्स देने होते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं बजट के दौरान जिसमें प्राइम मिनिस्टर उन्हें एंगेज करते हैं हुकूमत के साथ। लेकिन एक बात आप पहले डायलॉग के हवाले से सुन लें कि जिस बुनियाद पे खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो तो शराइत ऐसी हैं जिसमें मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं जी 8 फरवरी के इंतखाबात, इनकी तहकीकात हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज हम तस्लीम नहीं करते। 9 मई पे बनाएं आप एक कमीशन और सारे मुकदमात हमारे ख़त्म कर दें, तमाम गिरफ्तार शुदगान को रहा कर दिया जाए। तो ये तो ना मनने वाली गल्लां हैं। तो बात यह कि ये एक डेडलॉक की कैफियत है और वो जो 1, 2, 3 रोज़ 4 रोज़ में एक कैफियत बनाई गई थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई अपोजिशन मुज़ाकरात, वो एक दोबारा डेडलॉक की कैफियत तारी हो गई है। इस डेडलॉक में से क्या हुकूमत कोई रास्ता बना पाएगी? यकीनन तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों का हुकूमत से रब्ता हुआ है और वो ये बात उन्हें बावर करवा रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो हमेशा रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। अचकज़ई साहब भी एक्टिव थे। अचकज़ई साहब का देखें, बात ये अचकज़ई साहब का अगर राब्ता होगा तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं होगा, वो राब्ता हो सकता है नवाज शरीफ साहब से का। देखिए सियासी, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का टारगेट है पाकिस्तान की मईशत और सियासी मामलात पे वो सारी रहनुमाई लेते हैं नवाज शरीफ साहब से। अचकज़ई साहब से आगे जाके राब्ता हो सकता है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक पार्टी का तर्जुमान एक बड़ी शख्सियत को, बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाली, जिन्हें इन्होंने प्रेसिडेंट का उम्मीदवार भी बनाया था, उनसे कह रहे हैं कि हमने तो मुज़ाकरात नहीं करने, ये करना चाहते हैं तो कर लें। मेरा ख्याल अचकज़ई साहब का रद्द अमल जो है वो वाज़े कर देगा कि जो कैदी नंबर 804 है वो कहाँ खड़े हैं। दरअसल वो सबको खिला रहे हैं, खिला वो सबको रहे हैं और उसका नुकसान उनकी पार्टी को होता है। देखिए, नवाज शरीफ साहब की मिसाल में क्यों देता हूँ, यही इसी कैफियत में नवाज शरीफ साहब भी 2-4 थे, बिलाखिर रास्ता बना था। और रास्ता हमेशा सियासी तर्ज अमल से बनता है। अगर कोई शख्स ये समझे कि वो रियासत या रियासती इदारों पर असरअंदाज होकर उन्हें प्रेशर में ले आएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन आपने कहा कि हुकूमत इंगेज करेगी कुछ दिनों में ऑपोजिशन को।